जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बहुत तेजी से बदला है। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। हमने देखा कि कैसे श्रीनगर जैसा शहर यूनेस्को की वर्ल्ड क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल हुआ है, अपनी एक दोबारा पहचान स्थापित की है क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स की कैटेगरी में। पत्थरबाजी और आतंकवाद के पहचान को पीछे छोड़ते हुए, उसके इतिहास को पीछे छोड़ते हुए श्रीनगर आगे बढ़ रहा है। जाहिर है इस तरह की पॉजिटिव चेंजेस से, इस तरह की पॉजिटिव खबरों से पाकिस्तान भी हताश है और उसके पाले हुए गुर्गे आतंकी भी। नतीजा यह है कि हमने हाल के दिनों में अचानक आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखी। अक्टूबर में सिविलियंस पर हमले हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर हमले हुए, चाहे वो स्थानीय मुस्लिम नौजवान हो, स्थानीय कश्मीरी हिंदू हो, गैर कश्मीरी मजदूर हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, हर एक तबके को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन जाहिर है ये तमाम आतंकी वारदातों को देखते हुए जब सरकार भी कहीं ना कहीं सचेत है और वो लगातार फैसले ले रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने एक नया फैसला लिया है, महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल कश्मीर में भेजा जा रहा है। फैसला यही हुआ है कि 5 अतिरिक्त सीआरपीएफ कंपनियां जम्मू कश्मीर में तैनात की जाएंगी। फिलहाल करीब 50 कंपनी अतिरिक्त सुरक्षा बल की जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, जिसमें 25 सीआरपीएफ की कंपनी है, 25 बीएसएफ की कंपनी है और 5 अतिरिक्त कंपनी भेजी जाएगी जो कि इस हफ्ते वहां पर तैनात कर दी जाएंगी। यानी कुल 55 अतिरिक्त सुरक्षा कंपनी जो है वो कश्मीर घाटी में तैनात की जाएंगी, यानी करीब 5500 जवान। यहां पर जब इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है तो जाहिर है लोकल कश्मीरी नेता इसको दूसरे सिरे से इसको स्पिन करने की कोशिश करते हैं। नतीजा यही हुआ कि महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके इसको, जो कश्मीरी लोग हैं उनके खिलाफ एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि इससे कश्मीरियों का जीना मुहाल हो जाएगा, जबकि सच ये है कि ये उन्हीं की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा वहां पर बढ़ाई जा रही है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमेशा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस पर ही होती है। जो अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाता है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की हेल्प करने के लिए होता है, उसके साथ मिलकर उनके इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए इन जवानों को तैनात किया जाता है। लिहाजा इस तरह की कंपनियों में बढ़ोतरी को देखते हुए जिस तरह की स्पिन करने की कोशिश महबूबा मुफ्ती कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक है और महबूबा मुफ्ती को इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर महीने से लेकर अब तक कुल 15 लोगों की टारगेट किलिंग में, टेरर टारगेट किलिंग में हत्याएं हुई हैं, मासूमों की हत्याएं हुई हैं, नौजवानों की हत्याएं हुई हैं। ये महबूबा मुफ्ती को देखना चाहिए। ये 15 लोग कौन थे? इसमें स्थानीय कश्मीरी नौजवान थे, इसमें स्थानीय कश्मीरी हिंदू थे, इसमें वो गरीब मजदूर थे जो दूसरे राज्य से आकर जम्मू कश्मीर में मजदूरी करते और वहां की इकोनॉमी में अपना कहीं ना कहीं हाथ ही बटाते हैं। उनकी हत्याएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की हत्याएं हुई हैं। 15 लोगों की कुल हत्याएं हुई हैं। संडे को तौसीफ अहमद के एक पुलिस अधिकारी जो कि श्रीनगर में पीसीआर में तैनात थे, उनके घर पर बेमीना इलाके में करीब से उनको गोली मारी गई और उनकी हत्या कर दी गई। अगले दिन हमने देखा कि श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में, बोहरी कदल इलाके में एक शॉप है कश्मीरी हिंदू की, रोशनलाल मावा, उनके यहां सेल्समैन के तौर पर काम करने वाले बांदीपुरा के मोहम्मद इब्राहिम, उसको करीब से गोली मारी गई, उसकी हत्या की जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक कश्मीरी हिंदू की शॉप पर काम करता था। रोशनलाल मावा ने पर अक्टूबर 1990, यानी जिस शॉप पर वो काम करता था उसके जो मालिक हैं कश्मीरी हिंदू जो है वो उन पर अक्टूबर 1990 में भी आतंकी हमला हुआ था, जब कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से बाहर निकालने की साजिश शुरू हुई थी। उस वक्त भी 4 गोलियां मारी गई थी, लेकिन उस वक्त रोशनलाल मावा बच गए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी दुकान को बंद कर दिया था। और आर्टिकल 370 हटने के बाद जब यूटी बना जम्मू कश्मीर, उसके बाद 2019 के अंत में रोशनलाल मावा ने यहां से फिर अपनी दुकान खोली थी। लेकिन जाहिर है इस तरह के चेंजेस उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, आतंकियों को पसंद नहीं आ रहे, पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहे, अलगाववादी ताकतों को पसंद नहीं आ रहे। नतीजा ये हुआ कि उनको डराने की फिर से कोशिश है और
यहीं पर उनके बेटे संदीप मावा काम करते हैं और उसी में मोहम्मद इब्राहिम बांदीपुरा रहने वाला सेल्समैन था, नौजवान था, उस पर गोली मारकर हत्या की गई। ये महबूबा मुफ्ती को देखना चाहिए। और ऐसे आतंकी हमलों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने, सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है, तो इस पर राजनीति करने के बजाय इसको आम कश्मीरी की सुरक्षा को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस तरह के बयानात को देना चाहिए। बहरहाल अगर हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़ों की बात करें तो इस साल जो आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें करीब करीब अब तक 112 आतंकी मारे गए हैं, 135 आतंकी अरेस्ट हुए हैं, 2 आतंकी ऐसे हैं जो कि जिन्होंने सरेंडर किया है, जबकि सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे पूछताछ जारी है, उनके खिलाफ केस किए गए, यानी बड़ी कामयाबी हुई है। और जिस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो सोशल चेंजेस हैं वो आ रहे हैं, और ये हमने देखा कि हाल ही में यूनेस्को की नेटवर्क में भी श्रीनगर को पहचान मिली है, तो जाहिर है आतंकी हताश हैं, इसलिए हताशा में आतंकी वारदातों को वो बढ़ाएंगे ही। कि वो कहते हैं कि जिस तरीके से वो दिया बुझता है तो बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है, तो उसी तरह की फड़फड़ाहट यहां पर साफ नजर आ रही है आतंकियों के कैंप में, पाकिस्तान के कैंप में। अब जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है कश्मीर घाटी में, यह मौसम होता है जब बर्फबारी शुरू हो जाती है कश्मीर घाटी में, और ऐसे मौसम में आतंकियों की जो मूवमेंट है वो बेहद कम हो जाता है और उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना बेहद आसान होता है। और ऐसे में हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में, खासतौर पर सर्दी के मौसम में, विंटर्स में, बर्फबारी के दौरान जो ऑपरेशन है आतंक के खिलाफ, उसमें काफी तेजी भी आती है और उसमें सफलता भी काफी ज्यादा मिलती है। तो अब जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एनकाउंटर्स की संख्या में भी तेजी आएगी और जो आतंक का जो सफाया है वो धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ेगा। जैसे जैसे खबरें सामने आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए जम्मू कश्मीर नाउ। नमस्कार।